चीज़ें मेरे बहुत खिलाफ हो गई। कुछ मेरे अपनों ने मेरे लिए बहुत सारी साजिशें रची और बहुत सारी चीज़ें खिलाफत में हुई और बट भगवान तो जान ही जान है, उनको सब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपने पूरे संगत परिवार के साथ। शुक्राना शेयर करने से पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा जो लास्ट सत्संग था वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है और पता नहीं कितने सारे पार्ट्स होंगे इसके। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु महाराज जानते हैं। हालाँकि शेयर उससे नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे करना था, बट गुरु महाराज ने अपनी इस बेटी को इतना बिज़ी कर दिया है काम में कि वक़्त नहीं मिला। बट माफ़ी माँगते हैं गुरु महाराज आपके चरण कमलों में कि आप इतनी रहमतें बरसा रहे हैं, इतनी रहमतें बरसा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, बेअंत है, अपार हैं वो, इतनी अबंडेंस में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप, जिसका मैं जैसे गुणगान करूँ उतना ही कम है मेरे गुरुजी। बट बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए गुरु महाराज ने और जो गुरुजी के बर्थडे के सत्संग हैं वो अभी बाकी हैं। संगत जी, मुझे 1 जुलाई से गुरु महाराज ने बहुत सारी कृपा करनी शुरू की। मुझे 2 जुलाई को एक ड्रीम आता है और उस ड्रीम में मुझे मेरे एक रिलेटिव नज़र आते हैं। रिलेटिव्स का घर मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी और मुझे उनका घर नज़र आता है संगत जी, और वहाँ पे मुझे बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी एक गाय नज़र आती है। भूरे कलर की गाय, बहुत ही सुंदर। क्या उनकी इतनी सुंदर आईज़, इतनी लंबी-लंबी आँखें, और वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है और उस वो पेड़ के पत्ते खा रही हैं संगत जी। और जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत अच्छे मन से उठी और मैंने गुरु महाराज का शुक्राना किया कि गुरुजी, शुक्राना है आपका कि आपने मुझे इतनी प्यारी, मैं तो उनको कामधेनु ही कहूँगी, इतनी सुंदर गाय माँ के रूप में आपने दर्शन दिए। और ये तो हमने छोटे होते से सुना है कि एक गाय माँ में हमारी में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। और जब आप किसी भी गाय माँ के मस्तक को प्रणाम करते हैं, उनके मस्तक को छूते हैं, तो वो सीधे और सीधे वो शिव जी को जाती है संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने वो ड्रीम दिया और जिन रिलेटिव्स के घर का मुझे वो ड्रीम आया तो मैंने उनको बताया और मेरे एक फ्रेंड अंकल हैं, शाम को मैंने उनसे भी ज़िक्र किया उस बात का और उन्होंने मुझे कहा कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एंड संगत जी, मैं 2 इयर्स बैक मैं कनाडा गई थी और मेरे वहाँ से आने के बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरी पर्सनल लाइफ में जिनको मैं मेंशन नहीं कर सकती, बट चीज़ें मेरे बहुत खिलाफ हो गई। कुछ मेरे अपनों ने मेरे लिए बहुत सारी साजिशें रची और बहुत सारी चीज़ें खिलाफत में हुई और बट भगवान तो जान ही जान है, उनको सब पता होता है कि उनका कौन-सा बच्चा सच्चा है और कौन-सा बच्चा झूठा है। और जब गुरु महाराज जज बनते हैं और जब वो फैसले सुनाते हैं, तो वो अपने बच्चों के हक में फैसले सुनाते हैं, संगत जी। और मेरा मन बहुत उदास होता था याद करके, क्योंकि मैं उन वहाँ पे जा नहीं पा रही थी संगत जी। और कुछ लोगों ने माहौल ऐसा पैदा कर दिया था मेरे लिए, इतनी उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ बना दी थी मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए कि और सिवाय उनके मेरे पास और कोई रिलेटिव्स भी नहीं थे जहाँ मैं जा सकती थी। बट ऐसे रिश्ते ख़राब हुए, ऐसे रिश्ते ख़राब हुए और हर बार मन में एक डीप इनसाइड एक बहुत पेन रहती थी कि गुरुजी क्यों? मेरे साथ ही क्यों? बट गुरु महाराज बहुत सुंदर मैसेजेस देते थे। कुछ टाइम तो चुप रह के सब कुछ सहला, मैं सब कुछ तेरे हक विच करूँगा। जो तेरे रिश्ते खराब हुए, मैं उन सब रिश्तों को
तेरे लिए ठीक कर दूँगा। बस तू सिर्फ़ सब्र कर और मेरे पे विश्वास कर। एंड संगत जी मैंने वही किया। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, बिल्कुल शांत रही। किसी के सामने गुरु महाराज ने ये भी कहा कि तुम्हें अपना पक्ष रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पक्ष मैं रखूँगा और जब मैं रखूँगा तो फ़ैसला भी तुम्हारे हक में होगा। एंड आई वेटेड फॉर दैट पीरियड। 7-8 महीने लगे इस पूरे प्रोसेस में, बट फाइनली वो दिन आया जब महाराज ने फैसला अपनी इस बेटी के हक में सुनाया। और संगत जी जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था, महाराज ने उनको उनके कर्मों की सजा दी। और जो वो नहीं डिजर्व करते थे, डिजर्व करें ना करें मुझे नहीं पता, हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। बट हाँ, गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर वो चीज़ दिखाई कि जहाँ पे तुम्हारा आना जाना बंद हुआ है, वहाँ पे मैं विद्यमान हूँ साक्षात, और ये फैसला तेरे हक में होगा। एंड संगत जी, ये चीज़, वो ड्रीम को मैंने अपने जहन में रखा। फिर उसके बाद मैं जब अमृतसर जाती हूँ, तो मैंने बताया था कि अमृतसर भेजा महाराज ने मुझे। और मैं जब अमृतसर जाती हूँ, वहाँ पे सुखमनी साहब का पाठ करके जब मैं सोती हूँ संगत जी, 4th की नाइट को फिर से मुझे एक ड्रीम आता है। और मुझे वो ड्रीम में एक सत्संग होता नज़र आता है। और और उस सत्संग में मुझे इंदिरा दीदी भी नज़र आते हैं। और मेरे एक फ्रेंड अंकल हैं, ऑल ऑफ ए सडन सत्संग जब चल रहा होता है तो मुझे नज़र आता है कि वो वहाँ पे आए हैं। ये मुझे महाराज ने ड्रीम दिखाया संगत जी। और मैं जब सुबह उठी तो मैं बड़े अच्छे मन से, और मैं फिर से गुरु महाराज को यही कह रही हूँ कि गुरु जी आज आपने फिर से अपनी इस बेटी को एक ड्रीम दर्शन दिए। और आज तक आपने जितने ड्रीम्स दिए वो हूबहू सच हुए हैं। सो देखते हैं आप इसको भी सच करते हैं कि नहीं करते। एंड संगत जी ये बात फिर से आई गई हो गई। उसके बाद फिर वो दिन आया जब महाराज ने मुझे, एंड जब मैं वहाँ से जुतियाँ ले रही थी संगत जी अमृतसर से, तो गुरुजी ने इतनी प्यारी-प्यारी टेलीपैथीज़ की मेरे साथ, बहुत ही सुंदर, अमेज़िंग। उन्होंने मुझे नंबर्स बताए, कलर्स बताए, सारी चीज़ें। और वो जो बातें मेरे साथ करते हैं वो बहुत अमेज़िंग होती हैं। इतनी सुंदर पंजाबी में जब गुरु महाराज बातें करते हैं। और मैं हमेशा ही उनको कहती हूँ, बड़ा सुंदर सा एक सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग, गल्लां दिल दियां करनियां ने बहुत सारियां, और बड़ा प्यारा सॉन्ग है वो। हर बार मैं गुनगुनाती हूँ महाराज के लिए वो सॉन्ग। एंड संगत जी फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली जाने लगती हूँ, बहुत अमेज़िंग चीज़ होती है मेरे साथ। 6 तारीख की सुबह मैं जब महाराज को चाय का भोग लगाती हूँ, मेरे चाय में महाराज बहुत प्यारा, एक बहुत सुंदर एक हार्ट बना देते हैं, इतना सुंदर दिल। और मैं उसको देखती ही मैं कहती हूँ, वाह गुरुजी, आज तो आपने अपनी बेटी को अपना दिल ही दे दिया। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। एंड संगत जी जब मैं ट्रेन के लिए निकलती हूँ, मेरी ट्रेन में भी गुरुजी ने मुझे जो नंबर्स दिए उसमें भी बहुत प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स दी। और जैसे ही मैं अपने घर से निकली तो अमृत वर्षा स्टार्ट हुई संगत जी। और ऑल ऑफ ए सडन मेरे सामने एक कार आती है, ब्लैक कलर की जेट ब्लैक कार आती है मुझे मेरे सामने। एंड संगत जी उसमें बहुत ही सुंदर रेड कलर का हार्ट बना होता है, और उस पे लिखा होता है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। एंड मैं उसको देख के इतनी मेस्मराइज़ कि आज तक मुझे ना दिल्ली में, ना किसी और शहर में, पंचकुला में, चंडीगढ़ में मुझे कभी ऐसी कार नहीं दिखी गुरु महाराज। ये तो आज बहुत-बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं आपकी। आज आपने फिर से दोबारा से अपनी बेटी को दिल दे दिया। और इतना सुंदर रेड हार्ट था ना संगत जी, वो मैं उसको बयान नहीं कर सकती। और जो उसमें अंकल बैठे बड़ी दूर से मुझे नज़र आए, बहुत ही सुंदर, वो भी बहुत सुंदर थे। एंड संगत जी स्टेशन गई मैं। और मैंने बताया था अपने लास्ट सत्संग में कि मुझे उसी दिन एक सत्संग अटेंड करना था। संगत जी उस सत्संग में मेरे साथ एक बहुत-बहुत अनोखी चीज़ हुई, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 6 को ही बोल दिया था, "ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਐਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਿਆਤੇ ਨੇ।"
एंड संगत जी, जब मैं बैठी होती हूँ उस सत्संग में, बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट थी और मेरा ध्यान लग जाता है। जब मेरा ध्यान लगा होता है संगत जी, ऑल ऑफ अ सडन एक संगत आंटी आते हैं और मुझे वो टैप करते हैं। मेरी आईज़ बंद थी और वो मुझे कहते हैं आप उठिए और उठ के हमारे पास आइए। संगत जी, जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ और वो मुझे क्या कहते हैं कि आज महाराज को भोग आपने लगाना है संगत जी। एंड क्या वो अमेजिंग फीलिंग्स थी कि उस दिन सबसे पहले तो जाते ही महाराज ने मुझे अपना बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट दिया। उन्होंने मुझे अपना इतना प्यारा चोला ब्लेस किया संगत जी। और फिर इतने पावन दिन पे, बर्थडे के दिन पे जो उन्होंने मुझे अपना भोग लगाने की इतनी बड़ी सेवा दी, उसके लिए तो कोटि-कोटि प्रणाम है मेरे गुरुजी महाराज को। एंड बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। सब मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए और सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने दिलवाई। एंड संगत जी, 6 को ही जब मैं इंदिरा दीदी के घर वापस गई, तो रात को 6 तारीख को रात को 12 बजे से हमने गुरु महाराज का बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। एंड इट कैरीज़ ऑन टिल टुडे। आज मीन्स 16 तारीख है, 16-17 तारीख, और आप देखो कि वो कैरीज़ ऑन कर रहा है वो। अभी तक भी हम महाराज के बर्थडे मना रहे हैं, जितने भी सत्संग अटेंड कर रहे हैं उसमें गुरुजी का सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्थडे केक काट रहे हैं और उनके बर्थडे सॉन्ग्स हम गा रहे हैं। एंड संगत जी, फिर उसके बाद रात को 12 बजे हमने गुरु महाराज को बर्थडे विश किया, केक कटिंग की और खूब अच्छे से भैया का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया और गुरु महाराज का भी बर्थडे सेलिब्रेट किया हमने। एंड नेक्स्ट डे सत्संग था और दीदी के घर महाराज ने अपनी इस बेटी को सेवा बख्शी अपना बहुत सुंदर सा दरबार सजाने की। एंड सुबह से मैंने दरबार सजाना शुरू किया महाराज का। क्या वो अमेजिंग फीलिंग आती है जब आप गुरुजी महाराज को चोला पहनाते हैं और वो एक-एक चीज़, जब कोई चीज़ नहीं सूझती, मैंने सुबह ही अरदास की थी, गुरुजी मुझे नहीं पता आपका चोला कैसे लगाना है, कैसे आपका दरबार सजाना है, ये आपने सजवाना है। आज आपको मेरे हाथों में आना पड़ेगा इसको बहुत सुंदर सजवाने के लिए। एंड उसके बाद बहुत ही प्यारा दरबार सजवाया गुरु महाराज ने, अपनी इस बेटी को इतनी प्यारी सेवा बख्शी और इतने सुंदर-सुंदर दिनों में उन्होंने मुझे अपने दरबार की सेवा दी और बहुत सारी संगत आई वहाँ पे घर। अ, अमेज़िंग सत्संग था, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट और शुकराना है उन आंटी का भी जो हर बार मुझे बहुत प्यारी-प्यारी प्लेलिस्ट बना के भेजती हैं। और उन्हीं की सिस्टर के ही घर वो सत्संग था जो मैंने 1 दिन पहले 6 तारीख को अटेंड किया था संगत जी। और जब हम सत्संग कर रहे थे अम, मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान लग गया एंड संगत जी, मुझे इतनी ज़्यादा रोज़ेज़ की फ्रेग्रेंस आई, वो इतनी अमेज़िंग खुशबू थी और मेरी पूरी की पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लग गई वहाँ पे सत्संग में ही, बैठे-बैठे। गुरुजी महाराज, जैसे ही मैंने गुरुजी महाराज की जुतियाँ रखी थी संगत जी, गुरुजी तो तभी अपने आसन पर विराजमान हो गए थे, साक्षात आके, क्योंकि मुझे वो गूज़बम्प्स आने लग गए थे। मुझे पता लग गया था कि मेरा रब बैठ गया आज आके अपनी गद्दी पे। और बहुत अमेज़िंग प्लेलिस्ट हुई, फिर उसके बाद सबने शुकराना सत्संग शेयर किए और एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ हुई क्योंकि वहाँ पे एक सेवादार अंकल आए जो बड़े मंदिर से थे और वो बड़े मंदिर से दर्शन करके ही सीधे वहाँ पे आए थे सत्संग में संगत जी। जब मैंने अपना शुकराना सत्संग शेयर किया और जब वो जाने लगे तो बहुत सारे सत्संग उन्होंने भी अपने शेयर किए। और उन्होंने मुझे यही बात बोली कि मैं आज अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रहा हूँ कि गुरुजी ने मुझे आपके जैसी इतनी प्यारी बहन से मिलवाया। और उन्होंने बोला कि अ, जब आप अपना शुकराना सत्संग बोल रहे थे, गुरु महाराज अपना हाथ मीन्स अपनी गाल पे नीचे लिए और वो लेटे हुए थे सोफ़े पे, जैसे
हम हमेशा नारायण भगवान को देखते हैं, वो शेषनाग पे हमेशा अपनी शैया पे जैसे विराजमान होते हैं संगत जी, जब लक्ष्मी माँ उनके पास बैठी होती हैं, सो उसी मुद्रा में गुरुजी महाराज वहाँ पे विराजमान थे और उन्होंने लेटे-लेटे मेरा पूरा सत्संग बहुत-बहुत प्यार से सुना। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, आपने एक संगत अंकल के थ्रू मेरे तक ये मैसेज पहुँचाया। और पता तो मुझे हमेशा ही लगता है कि आप मेरे सत्संग में, जब भी मैं सत्संग सुनाती हूँ तो आप स्वयं विराजमान रहते हैं, क्योंकि हमेशा आप मेरे बिल्कुल समक्ष बैठे होते हैं जब मैं आपको सत्संग शेयर करती हूँ पूरी संगत के लिए। सो बहुत-बहुत शुक्राना। और बहुत डिवाइन लंगर प्रसाद, बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट, और फिर उसके बाद केक कटिंग हुई और हमने गुरु महाराज का बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया। संगत जी, जब वहाँ पे गुरु महाराज के बर्थडे का सॉन्ग लगा, तो उसमें एक बहुत प्यारी-सी चीज़ हुई। जैसे ही वो उसमें बाल रूप का ज़िक्र होता है, तो एक छोटा-सा बालक वो मेरी गोद में बैठा होता है और गुरु महाराज मुझे बहुत-बहुत प्यारी टेलीपैथी मेरे साथ करते हैं कि देख, आज बर्थडे वाले दिन मैं ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰ मैंने तुझे बहुत स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं तेरी गोद विच खेलन आ गया, छोटे जे बालक दे रूप विच। सो शुकराना गुरुपा, बहुत-बहुत शुकराना, आपने इतनी प्यारी टेलीपैथी की मेरे साथ। और मैं जैसे ही मैंने उस बच्चे को गोद में लिया संगत जी, मेरी आँखों में से आँसू बहने लगे एंड आई रियली गॉट सो मेस्मराइज़्ड कि गुरुजी आपने कितना बड़ा ये बहुत ही बड़ा एक आपने मुझे अवसर दिया। एक माँ की तरह, जैसे हमेशा मैंने अपने कान्हा को बहुत-बहुत प्यार किया है और छोटे से लड्डू गोपाल की बहुत सेवा की है। आज एक लड्डू गोपाल के रूप में, छोटे से कान्हा के रूप में आप मेरी ही गोद में आ गए अपने बर्थडे वाले दिन। सो शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। एंड संगत जी, उसके बाद मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज आता है ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਉਸ ਦਿਨ जो रेड टी-शर्ट ਵਿੱਚ ਸੀ, वो मैं ही सी, जिन्हें तेनू दर्शन देते हैं। एंड संगत जी, मेरे साथ बिल्कुल मेरे साथ एक अंकल बैठे थे। उन्होंने रेड कलर की ही टी-शर्ट पहनी हुई थी और उन्होंने बहुत प्यार से मेरा सत्संग सुना और उस साक्षात रूप में भी महाराज ने मुझे दर्शन दिए उस दिन। और जैसे ही मैंने रिकॉल किया कि वो कौन थे और मेरे सिर्फ़ मेरी आँखों के सामने उन्हीं की इमेज आई और गुरुजी महाराज ने मुझे टेलीपैथी की कि उनके रूप में भी मैं आया था और तुझे दर्शन दिए। सो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, आपने मेरे लड्डू गोपाल की ब्लेसिंग्स दी, आपने मेरे को अपने खुद की ब्लेसिंग्स दी। और सब लोग यही कहते थे, ओल्ड संगत में से बहुत सारी ओल्ड संगत के मैंने प्यारे-प्यारे सत्संग सुने और सब यही कहते थे कि शिव जी, गुरु जी, कान्हा जी, गुरु नानक देव जी, साईं जी सब एक हैं, सबके सब रूप उन्हीं में समाहित हैं। और शुकराना गुरु जी, आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। एंड संगत जी, फिर वो मैजिक हुआ मेरे साथ। जो वो सत्संग जो महाराज ने मुझे ड्रीम दिया था, वो पूरा हुआ 7 तारीख को, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन वो जो मेरे फ्रेंड अंकल थे, वो अचानक से दीदी के घर आ जाते हैं। सत्संग खत्म हो जाता है हालाँकि, बट संगत फिर भी बैठी हुई थी एंड संगत जी वो वहाँ आ जाते हैं। जो महाराज ने मुझे ड्रीम दिया था, गुरुजी ने वो ड्रीम पूरा कर दिया और उनके रूप में वो आए। और आप देखो क्या अमेज़िंग वो फीलिंग थी। गुरुजी को पता था कि मेरी दोनों बेटियों की बहुत इच्छा है बड़े मंदिर जाने की। बट हाँ, इंदिरा दीदी के जो हस्बैंड हैं, थोड़ी-सी नेगेटिविटीज़ उनके ऊपर ज़्यादा हावी हैं, तो कई बार वो थोड़ी-सी आनाकानी भी कर देते हैं। हालाँकि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है, हम उनका कसूर नहीं निकालते इसमें। जिस इंसान ने ड्राइव करनी होती है, वो थोड़ा-सा हिच मान लेते हैं इस बात को। और मुझे पता था कि सत्संग करके हटे हैं हम, साढ़े 4-5 ऑलरेडी हो गए हैं, थक भी गए होंगे सब लोग। बट गुरु महाराज ने तो बुलावा भेजा हुआ था अपनी बेटियों को, तो वो कैसे ना हमें बुलाते बड़े मंदिर।
वो तो खुद स्वयं उन्होंने अपना दूत भेजा मेरे फ्रेंड अंकल के रूप में, और वो आए और उन्होंने बड़ी जल्दी-जल्दी उन्होंने लंगर प्रसाद किया, थोड़ी देर रेस्ट की और फिर उन्होंने हम सबको बोला कि चलो रेडी हो जाओ, आज मैं आप सब लोगों को बड़े मंदिर लेके चलता हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, ये कौन करता है जो आप सपने देते हैं। आप सबको कहते थे मेरे सपने सपने नहीं होते, वो बिल्कुल सच होते हैं, और आपने मेरी ज़िंदगी में वो सारे सपने सच कर दिखाए गुरु महाराज। और जब मैं हम लोग पूरे जब निकले बड़े मंदिर के लिए, जो टाइम हुआ था घड़ी पे दैट वाज़ 6:01, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी महाराज ने। एंड संगत जी, हालाँकि वहाँ से दीदी के घर से जो डिस्टेंस है, वो सवा घंटे का ही डिस्टेंस है। बट उस दिन महाराज ने हमारे ऐसे करम कटवाए, सानू महाराज सड़कां ते ही फिरांदे रहे। इतना घुमाया उन्होंने हमें, इतना घुमाया। और मैंने गुरु महाराज का जो पावन ग्रंथ है दिव्य आभा, लाइट ऑफ डिविनिटी, उसमें मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं, पढ़े हैं संगत जी। और उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि महाराज कभी-कभी जब किसी के कर्म कटवाने होते थे, तो उनको बहुत घुमाते थे सड़कों पे, और सड़क पे ट्रैफिक में घुमा-घुमा के ही महाराज हमारे कर्म कटवा देते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, जो सफ़र सवा घंटे का था, वो हमने 4 घंटे में तय किया, मोर देन दैट। हम 6 बजे चले थे घर से और हम साढ़े 10 बजे पहुँचे। और फिर भी पार्किंग में हमें जगह मिली। एंड उस दिन कुछ बहुत अमेज़िंग हुआ। एक्चुअली जब भी मैं घर से निकलती हूँ, रेदर आज की मैं बात बताती हूँ, मैं जब घर से निकलती हूँ, मुझे 777 की ब्लेसिंग्स एक दिन में 4-5 बार आराम से नज़र आ जाती हैं संगत जी। उस दिन जब हम बड़े मंदिर के लिए चले, मुझे एक भी ब्लेसिंग नज़र नहीं आई। एंड मेरा मन बड़ा उदास हो गया जब अंधेरिया मोड़ तक पहुँचे हम, छतरपुर तक। और मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी, आज तो आपने एक भी 777 की ब्लेसिंग्स नहीं दी। एंड संगत जी, उसी वक़्त पीछे से भैया रैंडमली बोल पड़ते हैं एकदम से, आज आज 777 की क्या ज़रूरत है? कहते आज तो 777 तुम्हारे साथ ही घूम रहा है, वो तुम्हारे साथ ही चला हुआ है। क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 7-7 और उनके मीन्स सन में भी 7 था संगत जी। सो मुझे इतनी ज़ोर से हँसी आई और मेरे को यही लगा कि आज तो ये मैं मेरे महाराज ही स्वयं सरस्वती के रूप में इनकी जीवा पे हैं, और उन्होंने वो बात कहलवा दी उनसे। एंड जैसे ही हम पार्किंग में पहुँचे संगत जी, जब मैंने अपने लेफ्ट देखा तो वहाँ 777 की गाड़ी खड़ी थी, जब मैंने अपने राइट देखा तो भी 777 की गाड़ी खड़ी थी। सो शुक्राना गुरुजी, आप हमारा पहुँचना सफल कर देते हैं अपने इतने प्यारे डिवाइन से दरबार में। एंड संगत जी, बर्थडे पे तो गुरुजी ने मेरी इतनी सारी विशेज़ पूरी की है ना, कि इतने रिटर्न गिफ्ट्स दिए महाराज ने मुझे। मुझे चोला दिया, मुझे अपना भोग लगाने की सेवा दी, ड्रीम दर्शन इतने सारे दिए। एंड संगत जी, फिर उस दिन बहुत देर से मेरी एक तमन्ना थी, और वो तमन्ना थी कि कभी मुझे सतिंदर सरताज का लाइव शो देखने को मिले। बट मैं ये भी सोचती थी कि शोज़ बहुत लेट नाइट होते हैं, कौन मुझे लेके जाएगा? और किसी ने नहीं मुझे लेके जाना, और ना ही मेरे को ये कभी मौका मिलेगा कि मैं उसका कभी लाइव शो देखूँ, क्योंकि बहुत लेट नाइट शोज़ होते हैं, सो पॉसिबिलिटी नहीं है, भीड़ बहुत होती है। सो नहीं पॉसिबल होता ये। एंड हालाँकि चंडीगढ़ में बहुत बड़ा शो हुआ था, बट नहीं जा पाई मैं। और डीप इनसाइड ये मेरी एक ड्रीम विश थी, जो मेरे महाराज ने अपने बड़े मंदिर में पूरी कर दी। सो शुक्राना गुरुजी। एंड गुरुजी ने उस दिन हमें इतना घुमाया, क्योंकि वो चाहते थे। और टाइमिंग्स जो गुरुजी की होती है ना, वो बाकमाल होती हैं। गुरु महाराज, वारे-वारे जाऊँ आपकी टाइमिंग्स के, तो क्या टाइमिंग्स होती हैं। संगत जी, जैसे ही हम दरबार में पहुँचे और सतिंदर सरताज ने वहाँ पे सॉन्ग्स शुरू किए, और उसी वक़्त जो फर्स्ट सॉन्ग लगा, दैट वाज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, रुतबा। किते नी तेरा रुतबा घटदा जे तू हँस के बुला लवें सोहणिया। एंड जैसे ही मैंने सुना, मैंने इतना डांस किया वहाँ पे। एंड मेरी आँखों में से आँसू बंद ही नहीं हुए, बिल्कुल भी बंद नहीं हुए। और मैंने
बहुत-बहुत शुकराना किया गुरुजी का कि थैंक यू गुरुजी। ये वो विशेज़ हैं जो कहीं न कहीं हमारे मन में होती हैं, माँगते तो हम आपसे कभी भी नहीं। मैंने आज तक अक्टूबर 2023 से गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया है, बट इस 1.5 साल में मैंने आज तक महाराज से कभी नहीं कुछ माँगा। बट वही बात है ना कि बिन बोलिया सब किछ जानदा। ये वो रब है हमारा, जिनको हमारी एक-एक छोटी-छोटी बात का भी पता होता है। और इसी बात पे आज मैं एक मैसेज भी दूँगी। बहुत सारे लोग एक ही अरदास को बार-बार करते हैं महाराज से। संगत जी, मैंने ना गुरुजी का एक बहुत प्यारा सत्संग सुना था और उसमें गुरुजी ने अपनी आवाज़ में, इवन लाइट ऑफ डिविनिटी में भी ये बात है, एक आंटी उनसे बार-बार कोई चीज़ माँग रहे थे। तो उन्होंने गुरु महाराज ने उनको बड़े गुस्से से बात बोली, "गुरुआं नूं बार-बार नहीं कहीदा हुंदा, गुरुआं नूं 21 वार कहीदा हुंदा।" अगर हम गुरुजी से कोई अरदास करते हैं, हमें वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार करनी है संगत जी, बार-बार नहीं करनी। गुरुजी को भी तो गुस्सा चढ़ता है ना कि ये मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते, ये बार-बार मेरे को एक ही चीज़ बोलते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हमारा जो विश्वास है, उसमें कमी है संगत जी। हालाँकि उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो भगवान है, जो जब देने पे आते हैं ना, तो वाक़ई में झोली बहुत छोटी पड़ जाती है। एंड जब वो सतेंद्र सरताज के सॉन्ग्स चल रहे थे संगत जी, और सब चलता रहा, बहुत डांस किया हमने। एंड एक बहुत प्यारा सॉन्ग अ, वो चला वहाँ पे। एंड एक बार हम एक डिनर पे गए थे, वहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन मेरी एक भाभी मुझे बोलती हैं कि मोनिका, आज तुम्हें एक सॉन्ग गाना है। एंड संगत जी, वो सॉन्ग था, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना तबीबा मेरा दिल मोड़ दे। और वही बात हुई, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, वो बैक टू बैक सॉन्ग्स चले और फिर ये सॉन्ग प्ले हुआ। और संगत जी, उसी वक़्त गुरु महाराज मेरे को टेलीपैथी करते हैं कि उदन ओ रूप विच भी मैं ही सी, जिन्हें तेरे तो ये गाना सुनया सी। क्योंकि कैरियोके नाइट थी। एंड महाराज ने अपनी इस बेटी को अ, थोड़ी-सी अच्छी आवाज़ दी है, जिस वज़ह से वो कुछ गुनगुना लेती है अपने महाराज के लिए। मैंने उस दिन वही सॉन्ग गुरु महाराज को ध्यान में रख के गाया था कि जे तू अखियाँ दे सामने नहीं रहना, तबीबा मेरा दिल मोड़ दे। और गुरुजी तो वैसे ही रहते, तो वो हमेशा हमारी आँखों के सामने हैं। बट हाँ, जब हम अपने रब से इश्क करने लग जाते हैं, फिर ये सॉन्ग्स बहुत प्यारे लगने लग जाते हैं, जब हम गुरुजी को डेडिकेट करते हैं हर एक वो सॉन्ग। शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत सुंदर आपने सॉन्ग्स सुनवाए मुझे, और वो सारे सॉन्ग्स जो कहीं न कहीं मेरे ज़हन में थे आपके लिए। एक-एक विश आपने मेरी पूरी की। एंड संगत जी, फिर बारी आई महाराज के दरबार के अंदर जाने की। एंड आई वाज़ मेस्मराइज़्ड। जैसे ही दरबार के अंदर घुसे, पूरा का पूरा दरबार रेड, पूरा लाल, इतना सुर्ख लाल कि वो आपको अपने रंग में रंग दे। और जहाँ भी मेरी नज़र जाए, वहीं पे वो लाल दिल, हर जगह पे, पेड़ों पे भी लाल दिल, समाधि के सामने भी इतने प्यारे-प्यारे लाल दिल, शिव जी के पास इतने सुंदर लाल दिल बने हुए। एंड मैं उनको देख रही हूँ और मैं उसी वक़्त कह रही हूँ कि गुरुजी, जब आपकी बेटी कल निकली थी ना, दिल तो आपने तभी दे दिए थे अपने, अपनी इस बेटी को। और आज आपने वो दिखा दिया कि जो वो तुझे कार पे रेड कलर का हार्ट दिखा था, वो ऐसे ही नहीं दिखा था, वो मेरी ब्लेसिंग्स थी, स्पेशल ब्लेसिंग्स थी। और गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स फिर अपने दरबार में दी। शुक्राना गुरुजी, इतना सुंदर दरबार कि आई गॉट सो मेस्मराइज्ड। मेरे आँखों के आँसू बंद ही नहीं हुए संगत जी। इतना प्यार गुरुजी करते हैं कि अम, नो वर्ड्स कैन एक्सप्लेन दिस लव। और बहुत ही प्यारा एहसास था वो, इतनी खुशी थी मन में। और गुरुजी ने भर-भर के
हमें अमृतियाँ खिलाई उस दिन। इतनी अमृति हमें खाने को मिली, ब्राउनीज़, बहुत सारी अमृतियाँ खाने को दी गुरुजी ने, कुल्फ़ियाँ इतनी दी, और जिस दिन से गुरुजी ने मुझे वो कुल्फ़ी दी है, उस दिन से जो थोड़ी बहुत ख़राश होती थी मेरे गले में संगत जी, वो बिल्कुल परफ़ेक्टली परफ़ेक्टली फ़ाइन हो गई। सो शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। आपने इतने डिवाइन डिवाइन अपने दर्शन दिए, और हम सबको एक साथ, एक परिवार की तरह आपने अपने दरबार में बुलाया। उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। और जब हम वापस चले, बहुत अमेज़िंग था, और संगत जी बहुत सारी संगत ऐसी थी जिनको वहाँ पे प्रसाद नहीं मिला, हालाँकि थाली हमें भी नहीं मिली क्योंकि लेट हो गए थे हम भी काफ़ी। बट बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे, बहुत सारे लोग लड़ाई-झगड़े भी कर रहे थे। सेवादार्स देखो, सेवादार जो होते हैं, उनके भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उनका भी कुछ फ़र्ज़ है। जो उनको ड्यूटीज़ दी गई हैं, उनको उनकी पालना करनी होती है। सो गुरुजी तो जब हमें जोड़ते हैं, सबसे पहले तो वो हमें सब्र देते हैं। अगर हमारे पास सब्र ही नहीं है, हालाँकि हम 6 बजे से निकले हुए थे, साढ़े 12 हो गए थे संगत जी, और बाय द टाइम हम घर पहुँचे, ढाई बज गए थे रात के। बट गुरु महाराज का प्यार इतना था कि हमें ना तो कोई थकावट फ़ील हुई, ना हमें कोई गुस्सा आया, ना ही हमें कोई नाराज़गी थी। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के बर्थडे के प्यार में थे उनके साथ। जो लोग लड़ाई झगड़े कर रहे थे, हम उन पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम तो अपने ही महाराज के रंगों में रंगे हुए थे। लाल रंग में गुरु महाराज ने हमें भी रंग लिया था। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपने इतना सब्र, इतनी पेशेंस दी हुई है हमें। और तभी तो गुरु महाराज कहते थे कि संगत तो मेरी मुट्ठी भर है, तुम उस मुट्ठी का हिस्सा बनो, ना कि भीड़ का हिस्सा। भीड़ होती है जो बहुत ज़्यादा हल्ला करती है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करती है, बट जो संगत होती है, वो बहुत आराम से खड़े होकर महाराज के हर एक पल की, हर एक चीज़ के ब्लेसिंग्स की वेट करती है, और सब्र से वेट करती है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो सब्र रखता है, उसको फिर मैं देता भी बहुत हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और उसके बाद भी हमने बहुत एन्जॉय की, उसके वहाँ पे सॉन्ग्स फिर से हमने एन्जॉय किए, और बहुत लेट हम वापस आए। एंड संगत जी, जब हम पार्किंग में जब हमने गाड़ी खड़ी की, ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास एक ऑटो वाले भैया आते हैं, और वो हमें बिठाते हैं और हमें वो छोड़ के आते हैं वहाँ टी पॉइंट तक। और फिर संगत जी, हमें वापसी में भी वो सेम ऑटो वाले अंकल मिलते हैं, और वो हमें फिर से हमें बिठाते हैं, और हमें ना वो जैसे एक हवा नहीं चल रही होती, वो डिफरेंट डायरेक्शन में, रॉन्ग साइड से, और किसी को वो ऑटो नहीं नज़र आ रहा संगत जी, कोई नहीं रोक रहा, कोई सेवादार नहीं रोक रहा, और वो हमें रॉन्ग साइड से ले जाके हमें पार्किंग में ड्रॉप कर देते हैं। जाते हुए भी महाराज ने जो हमारे कर्म कटवाने थे ना, वो हमारी गाड़ी में कटवा दिए उन्होंने, बट अपने दरबार में उन्होंने इतने स्मूथली हमें इतनी रहमतें बरसाई हमारे ऊपर कि क्या कमाल था, बाकमाल। नो वर्ड्स गुरुजी, जस्ट यही कहूँगी कि विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे गुरुजी। हम तो, हमारे लिए तो ये जुलाई का पूरा महीना ही आपका जन्मदिन है, जब हमारे भगवान स्वयं इस धरती पे अवतार लिए, गुरु महाराज के रूप में उन्होंने अवतार लिया। हमारे लिए तो ये पूरा पावन महीना ही ऐसा है कि बस हम मंत्रमुग्ध हो जाएँ इस महीने के लिए। सो शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना डिवाइन अपना लंगर प्रसाद देने के लिए, और उस दिन से जो रहमतें बरसी हैं, बर्थडे से गुरुजी कह रहे थे मेरे बर्थडे तो बाद तेरे नाल हर रोज़ एक चमत्कार होगा। एंड संगत जी, इतने चमत्कार किए महाराज ने उसके बाद। फिर उसके बाद जब हम वापस 8th को आए संगत जी, गुरुजी ने बहुत प्यारी-प्यारी इमेंस ब्लेसिंग्स दी रास्ते में भी, और बहुत सारी अमृत वर्षा की। इवन वहाँ पे भी जैसे ही हम पहुँचे, भीनी-भीनी सी अमृत वर्षा हुई महाराज के दरबार में। सो शुक्राना गुरुजी,
बहुत-बहुत शुकराना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए अपने बर्थडे वाले दिन। और जब हम वापस आए 9th को संगत जी, मुझे एक जगह पे जाना था, एक मार्केट में, एंड मुझे उस दिन गुरु महाराज ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। संगत जी, मेरे पास मेरे एक रिलेटिव्स हैं, उनका कॉल आता है और वो मुझे वो सारी चीज़ें बताते हैं कि ऐसे-ऐसे करके कुछ गलत चीज़ें हुई हैं। एंड दे व्हेन दे वर टेलिंग मी, और डीप इनसाइड मी, गुरुजी मेरे को एक मैसेज दे रहे थे कि जब हम किसी और इंसान को गलत साबित करते हैं, तो फिर भगवान हमारे लिए भी काम करते हैं। जब हम सच्चे होते हैं, तो वो हमारा पक्ष रखते हैं और फिर वो हमारे जज बनते हैं और फैसले हमारे हक में सुनाते हैं। संगत जी, जितना टाइम मैं फ़ोन पे थी, मेरे साथ एक बहुत प्यारी टर्कोइज़ कलर की बटरफ्लाई आके मेरे पास बैठ जाती है संगत जी। और मैंने जैसे ही उनको देखा, मैंने जय गुरु जी बोला, क्योंकि मेरे बेड साइड पे एक बहुत प्यारा गुरु महाराज का स्वरूप है टर्कोइज़ कलर के चोले में। एंड संगत जी, वो जो बटरफ्लाई आई, वो हूबहू सेम टू सेम उसी कलर की बटरफ्लाई थी, वो ब्लैक एंड टर्कोइज़। और वो मुझे नज़र आई। जितनी देर मैं वहाँ पे खड़ी रही, वो मुझे दर्शन देते रहे। मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला, और मैंने बोला कि अगर आप हैं, तो आप मुझे प्ले करके दिखाइए। संगत जी, वो मेरे आस-पास आस-पास प्ले करने लगे, मेरे ऊपर, आस-पास घूमती रही बटरफ्लाई। और जितनी देर तक मैं फ़ोन पे रही, गुरु महाराज ने मुझे एहसास दिलाया, जो किया है वो मैंने किया है। तू सच्ची थी और मैंने तेरे को तेरी सच्चाई दिलवा दी। जो तेरा हक था, वो मैंने तुझे दिलवाया है। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। हालाँकि हम हर किसी के लिए यही दुआएँ करते हैं कि किसी को ज़िंदगी में कोई दुःख तकलीफ़ ना आए। बट हाँ, जो लोग हमें दुःख देते हैं बिना किसी रीज़न के, जिन्होंने हमारे लिए सारी चीज़ें खिलाफ़ कर दी, और जिस वज़ह से बहुत सारे रिश्ते बहुत दूर हो गए, तो वहाँ पे तो हम यही कहेंगे कि गुरुजी, शुक्रिया है आपका। बहुत-बहुत शुकराना कि आपने वो चीज़ें मेरे हक़ में की। सो शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना। एंड 10th को संगत जी, 9th की बात है, गुरु महाराज ने मुझे बहुत प्यारे थॉट्स दिए। क्योंकि मैं यहाँ पे नई थी, बर्थडे पे गुरु महाराज का दरबार नहीं सजा सकी थी, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तुम 10th को, मुझे बहुत प्यारे 9th को थॉट्स आए कि तुम अपने मंदिर का जो दरबार है, उसको पिंक कलर में सजाओ। संगत जी, मैं कपड़े सिलेक्ट करने चली गई, बहुत प्यारा पिंक कलर गुरु महाराज ने सिलेक्ट करवाया। उसी के सामने एक शॉप थी और वहाँ पे बहुत प्यारी-प्यारी पिंक कलर की बटरफ्लाइज़ थी। संगत जी, मैं सारा कुछ लेके आई। रात को 9 तारीख को मैंने गुरु महाराज का दरबार सजाया, क्योंकि मैंने कहा अगले दिन, मैं कहा गुरुजी, गुरु पूर्णिमा है और ये तो बहुत पावन पवित्र त्योहार है गुरु पूर्णिमा का। ये वो दिन है जब एक गुरु अपने शिष्य को अपनी कृपा में लेते हैं, उनको अपने चरण कमलों से लगाते हैं। तो हम तो इस हमारे लिए इस पर्व का तो बहुत-बहुत महत्व है, क्योंकि हमें तो एक सद्गुरु मिले आपके रूप में। हमारे महाशिव एक गुरु के रूप में आए और एक इतने प्यारे पूर्ण सद्गुरु हमें मिले, जिन्होंने हमारे पे इतनी कृपा बरसाई है। तो आज तो आपका दरबार बहुत सुंदर सजाएगी आपकी बेटी। एंड संगत जी, 9 तारीख को मैंने पूरा दरबार बहुत सुंदर पिंक कलर्स में सजाया। अपने लड्डू गोपाल को भी पिंक कलर की ड्रेसेस पहनाई। सो सब कुछ पिंक ही पिंक हो गया। एंड आप देखो, मुझे जब मैं आई थी, तो मुझे अपना सत्संग शेयर करना था संगत जी। एक दिन जब मैं अमृतसर से आई, वो मैं चीज़ बताना भूल गई आपको। उस दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा, कि मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गए। एंड संगत जी, जब मैं सुबह अमृत वेला के लिए उठती हूँ, तो मेरे मंदिर में एक बहुत बड़ा कॉकरोच होता है। एंड संगत जी, वो कॉकरोच कहाँ घूम रहा होता है? गुरु महाराज के चरणों के बिल्कुल पास। उनके ऊपर नहीं, बिल्कुल पास। और मैं 3:33 पे मैं सुबह उठती हूँ, और जैसे ही मैं मंदिर की लाइट्स ऑन करती हूँ, और मुझे वो कॉकरोच नज़र आता है, और मुझे बड़ी
क्योंकि मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, तो मैंने उसी वक़्त, बट गुरु महाराज मुझे कहते हैं, "ये है वो नेगेटिविटी। ये वो नेगेटिविटी है जो रात को तेरे ऊपर इतनी हावी थी, जिसकी वज़ह से तुझे इतने चक्कर आए, जिसकी वज़ह से तेरा इतना सिर दर्द हुआ। आज मैंने इसको सबक सिखाने के लिए अपने पास बिठाया है, और मैं इसको सबक सिखा रहा हूँ कि आज के बाद तुम मेरी बेटी को कभी तंग नहीं करोगे।" एंड संगत जी, वही हुआ। अगले दिन गुरु महाराज ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन तो गुरु महाराज ने इतनी कृपा बरसाई, गुरु जी ने मुझे होशियारपुर भेजा। वैसे जो वो सिटी है होशियारपुर, उसको भी संतों और गुरुओं की नगरी कहते हैं संगत जी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अ, तपस्वी और गुरु हैं जो जिन्होंने जन्म लिया, वो उनकी तपोस्थली है। सो शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे गुरु पूर्णिमा पे वहाँ बुलाया। और उसके बाद मैं बहुत लेट हो गई संगत जी। रात को जब मैंने लाइव बड़े मंदिर से गुरु महाराज का पूरा सत्संग लाइव देखा, तो इट वाज़ सच एन अमेजिंग फीलिंग संगत जी, कि पूरा का पूरा दरबार पिंक कलर का सजा हुआ था। और गुरु महाराज ने तो मुझे 2 दिन पहले ही थॉट दे दिए थे कि तुम्हें सारा का सारा पिंक सजाना है। मुझे क्या पता था मेरे महाराज अपने गुरु पूर्णिमा वाले बड़े मंदिर की डेकोरेशंस के साथ अपनी इस बेटी के दरबार को सजवाएँगे। सो शुक्राना गुरुजी, ये इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और क्या अमेजिंग फीलिंग थी गुरु पूर्णिमा के दिन। बहुत सारी ब्लेसिंग्स बरसाई गुरुजी ने। एंड फिर आया वो दिन 11 तारीख का। संगत जी, 11th को गुरु महाराज ने मुझे 11-11 की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। मुझे इतनी गाड़ियाँ नज़र आई, 111, 4x1, सारी की सारी चीज़ों पे मुझे 11-11 ही नज़र आ रहा था। एंड मुझे एक साइड पे जाना था अप हिल्स। संगत जी, जब मैं वहाँ से वापस आती हूँ, क्योंकि सारी रात 10 तारीख की पूरी रात मैंने पहले तो बड़े मंदिर से लाइव वो सारी चीज़ें सुनी, और फिर उसके बाद मैंने फिर से बर्थडे वाला सतेंद्र सरताज का पूरा लाइव शो फिर से मैंने लगा लिया अपने टीवी पे। और मैं वो सॉन्ग सुनते-सुनते, डांस करते-करते पूरी रात 2:30 बज गए मुझे। और फिर मैं जब सोई, अगले दिन गुरु महाराज ने मुझे साक्षात दर्शन दिए संगत जी। मैंने एक कैब की, और जैसे ही वो कैब की संगत जी, उस कैब का नंबर जो था वो बहुत डिफरेंट था। इट वाज़ 2929, सो इट कम्स आउट टू बी 1111। तो बट जो गाड़ी मुझे लेने आई संगत जी, वो 661 थी। और उसमें जो बैठे थे पर्सन, वो जैसे ही मैं कैब में बैठी संगत जी, उसी वक़्त 777 की कार मुझे क्रॉस करके चली गई। एंड संगत जी, जैसे ही मैं कार में बैठी, मेरे साथ एक बहुत-बहुत मैजिकल मोमेंट हुई। संगत जी, वो जो कैब के ड्राइवर थे, उन्होंने उसी वक़्त अ, मेरे सामने सतिंदर सरताज के सारे वो सॉन्ग्स लगा दिए, जिनको मैं पूरी रात सुनते हुए सोई थी संगत जी। एंड मैंने जब उनको ध्यान से देखा, तो पता तो मुझे लग गया था कि आज मेरा रब आ गया, साक्षात मेरे भगवान आ गए मुझे दर्शन देने के लिए। एंड संगत जी, उन्होंने मुझे फुल ऑन वो पूरे सॉन्ग सुनाए, और वही सेम सॉन्ग्स जो उस दिन बड़े मंदिर के दरबार में चले थे वो, और जो मैं रात को सुनते हुए सोई थी। एंड नेक्स्ट डे संगत जी, मुझे एक पोस्ट आती है, और उस पोस्ट पे जो मुझे महाराज का स्वरूप आता है, हूबहू वो जो कैब ड्राइवर थे वो उसी स्वरूप में थे, यंग, बिल्कुल यंग गुरु महाराज आए मुझे दर्शन देने के लिए। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना इतने प्यारे प्यारे दर्शनों के लिए। बर्थडे से लेके गुरु पूर्णिमा तक आपने अपनी बेटी की ज़िंदगी में बहुत-बहुत इमेंस इमेंस ब्लेसिंग्स दी हैं। जितना शुक्राना करे आपकी बेटी, उतना ही शुक्राना कम है मेरे गुरुजी महाराज। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत कृपा बरसाई। सावन, आज मैं पूरी संगत को अपनी तरफ से, गुरु महाराज की तरफ से सावन की बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। गुरुजी, आपको भी सावन के महीने की बहुत-बहुत बधाई। और यही कहूँगी कि ये सावन का महीना सबके लिए
बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आप सबकी झोलियों में बहुत-बहुत खुशियाँ डालें और सावन के महीने में हर किसी को अपने बड़े मंदिर, अपने दरबार में ज़रूर बुलाएँ गुरुजी महाराज। इसी नोट पे मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और इसके बाद ये सिर्फ़ 11 तक हुआ है, इसके बाद जो गुरु महाराज ने कृपा बरसाई है, वो भी मैं अपने पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना है आपका, इतने प्यारे, इतने सुंदर महीने के लिए और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स बरसाने के लिए। सो बहुत-बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरूपा, आपके कमल चरणों में। हमेशा ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखें, हमें अपने शुक्राना और अपने सत्संग की सेवा बख्शते रहें और बस यही कहेंगे कि अपने चरणों से लगा के रखें। थोड़ी-सी प्रीति अपने चरणों की हमेशा हमें दे के रखें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।